टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. आई थिंक इट्स वेरी कंफ्यूजिंग बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट एंड बेसिकली व्हाट इज रिफ्लेक्स. ओके, तो we will gonna start with a diagram which is shown in the NCERT book. Can you all see the diagram? सो उसमें हो क्या रहा है वो हम समझेंगे, ठीक है. बट उससे पहले एक इंसिडेंट, एक सिनेरियो इमेजिन करने को बोल रही हूँ. यू हैव टू इमेजिन द सिनेरियो एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू एंड व्हाट्स योर एक्शन. यू हैव टू टेल मी. ओके, सो imagine a scenario कि you are doing some work and sudden a hot water or a knife or something which is gonna hurt you fell on your hand. Okay, you are just chopping, and then the knife suddenly cut or touch your thumb or a finger. What's your response? What's your response? That you have to give me in the comment section or the chat box. You can give. Okay, so what is reflex action, reflex arc, and reflex? Can you all see the diagram? इसमें हो क्या रहा है. एक हॉट पैन दिया हुआ है, ठीक है. हॉट पैन इज देयर. हॉट पैन, उसमें से स्टीम निकल रही है. ओके, यू ऑल कैन सी द स्टीम, ठीक है. अब यहाँ पे हमारा जो स्किन है वो हॉट पैन से टच हो रहा है, ठीक है. फिर यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स का नाम दिया जा रहा है. क्या है ये न्यूरॉन्स, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि व्हाट इज न्यूरॉन्स. सो न्यू अगर हम सिंपली समझे इजी लैंग्वेज में, तो न्यूरॉन्स का जो रोल होता है वो ब्रेन को मैसेज देने का होता है कि ओके, आपके साथ ये हो रहा है, आपको ये करना है या फिर उसके बाद क्या करना चाहिए. तो वो ब्रेन को मैसेज देने का जो काम है ना, वो न्यूरॉन्स करता है. और फिर ब्रेन भी जो है जो आउटपुट देगा, जैसे हमने कुछ बताया ब्रेन को कि अच्छा तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तो ब्रेन भी तो बोलेगा कि अच्छा ये हो रहा है तो हमको ये करना चाहिए. तो ब्रेन भी जो आउटपुट या जो भी उसको बात बतानी होगी वो किसके थ्रू देगा, वो भी न्यूरॉन्स के थ्रू ही देगा, ठीक है. सिंपल वे में आप समझो. ओके, अब यहाँ पे कुछ आपने टच किया, आपने हॉट पैन को टच किया, आपने क्या उस फिगर में वो हॉट पैन को टच कर रहा है. तो इमेजिन करो कि तुम कोई पैन को टच कर रहे हो, तो तुम्हारा सडन रिएक्शन क्या होगा. यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट हॉट पैन, या यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम द हॉट पैन. क्यों रिमूव किया, कि जरूरत क्या है, क्यों, क्योंकि हमें पेन हो रहा था. तो ये हमें पेन हो रहा है ये कैसे पता चला. हमारी जो हाथ में जो न्यूरॉन्स है उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन भेजा. कहाँ पे, ब्रेन को. ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजा एंड देन हमने हाथ हटा लिया. ब्रेन को पता चला कि अच्छा कुछ तो गर्म है जिससे हाथ जल जाएगा. तो ब्रेन ने भी आउटपुट भेजा कि अरे नहीं, इसे रिमूव करना है, हमें रिमूव कर लिया. ओके, ना अब क्या है, यहाँ पे देखो. सी, सबसे पहले हमें पता करना है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं. सेंस ऑर्गन, ठीक है. सेंस ऑर्गन का बेसिकली काम क्या होता है, काम होता है मैसेज भेजना. जैसे एज अ रिसेप्टर दे वर्क. उनको क्या काम है, मैसेज भेजने का, कि ब्रेन को मैसेज जाएगा. सेंस ऑर्गन में आप देखो स्किन है, स्किन से भी आपको पता चलता है. आप सेंस करते हो ना कुछ, टच हो रहा है तो टच का सेंस, पेन हो रहा है तो पेन का सेंस. स्किन ही भेजता है न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज, ठीक है. टेस्ट, टंग, टेस्ट का भी तो टंग, ठीक है. टंग, टंग से हमें क्या पता चलता है, टेस्ट, की वो सार है, वो बिटर है, वो स्पाइसी है, वो स्वीट है. कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमारा जो टंग पे जो भी न्यूरॉन्स है, जो रिसेप्टर्स हैं, वो ब्रेन को मैसेज भेज रहे हैं. देन ब्रेन कर आइडेंटिफाई कर रहा है कि ओ ये किस टाइप का टेस्ट है, इज इट सार, इज इट स्वीट, एंड देन ब्रेन मैसेज भेज रहा है कि ओ ये तो सार है. यही फंक्शन होता है, ठीक है. देन आइस, आइस से अब आपको मान लो कोई थप्पड़ मार रहा है, मारने वाला है, तो यू जस्ट मूव योर बॉडी.
ठीक है, आप वहां से हट जाते हो। तो वहां पे हमारी कौन सी ऑर्गन थी इन्वॉल्व, कौन सी सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हुई उस टाइम पे? क्योंकि थप्पड़ तो मारा है, टच तो हुआ नहीं, टच नहीं हुआ, टंग के पास भी नहीं गया। तो हमने देखा ना, आईज आईज इन्वॉल्व हुई थी। तो आईज भी हमारी सेंस ऑर्गन के थ्रू काम, विजन का काम करती है, ठीक है ना। एयर, आवाज का काम। एक और बन जाए, नोज, स्मेल का। ओके, ठीक है। नाउ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो वी सी दैट इन द डायग्राम, एक हॉट पैन है जिसपे हमारा हाथ जा रहा है, फिर अब हम उसको, वहां से एक न्यूरॉन जा रही है, उस न्यूरॉन को हम क्या बोल रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन। एंड वो न्यूरॉन गई गई, एंड देन ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। क्यों स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में ही न्यूरॉन्स को दिखाया गया है? व्हाई? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स आंसर, और इन द कमेंट्स। स्पाइनल कॉर्ड को ही क्यों दिखाया गया है? ब्रेन को भी तो दिखा सकता था, पर क्यों तो स्पाइनल कॉर्ड दिखाया है? स्पाइनल कॉर्ड जो एरिया है ना, वहां पे सारी न्यूरॉन्स जाके वहां पे असेंबल होती हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से ही ब्रेन को मैसेज जाता है। तो कहीं की भी न्यूरॉन हो, लेग्स की, हैंड की, फेस की, स्टमक की, कहीं के भी न्यूरॉन्स हो, आईज की, टंग की, वो सारी आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेट होंगी, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से वो सारी न्यूरॉन्स मैसेज भेजेंगी ब्रेन को, ठीक है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसीलिए इस डायग्राम में स्पाइनल कॉर्ड को दिखाया गया है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का तो काम आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। न्यूरॉन्स का बेसिकली काम क्या होता है? सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, कैसी सिग्नल्स को? अब मैंने यहाँ अपने आप को टच किया, तो मुझे कैसे पता चला कि ये मैंने टच किया है? तो यहाँ से जो ये टच वाली जो सिग्नल्स हैं, वो गई हैं यहाँ से ट्रैवल करके पूरे जो भी स्पाइनल कॉर्ड में जाके, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गई। अब ब्रेन ने मैसेज किया कि ओ, यहाँ पे तो मुझे कुछ टच का सेंसेशन हो रहा है, ठीक है। एंड देन ब्रेन ने फिर से मैसेज भेजा कि अब मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है या नहीं करना है, या फिर कुछ भी नहीं करना। तो वो ब्रेन का काम है, ठीक है, कि मुझे कुछ करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो सिग्नल्स को ट्रैवल करना या फिर कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन को भेजना, वो किसका काम होता है? वो होता है न्यूरॉन्स का काम, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के न्यूरॉन्स है, आई थिंक तीन टाइप के हैं। गेस, कैन यू ऑल नेम दैट न्यूरॉन जो आपको डायग्राम में दिख रहा है? तीन टाइप के न्यूरॉन्स। वेट, आई रिमूव माई ड्राइंग, बैड। हम्म, सो या, फर्स्ट वन इज sensory neurons. Second one is motor neurons. And the third one is relay neuron. Okay. So, what is sensory neurons? सेंसरी न्यूरॉन्स वो होती हैं
जिससे हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज को लेता है, यानी कि हमारे हमने यहाँ पे टच किया, ब्रेन को जो न्यूरॉन मैसेज भेजेगा, इनपुट देगा कि ओ यहाँ पे टच हुआ है, उस इनपुट देने वाले न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सो हम इसको लिख सकते हैं ना कि इनपुट इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, टू ब्रेन। ओके। अब ब्रेन के पास वो मैसेज चला गया, ठीक है। ब्रेन ने क्या किया? रिस्पॉन्स तो देगा ना, अगर रिस्पॉन्स देने वाला चीज होगा तो। अब मुझे हर्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, या फिर मुझे मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो मुझे तो पेन हो रहा है, तो अब मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा कि या तो उस मॉस्किटो को मारूं या फिर मैं अपना हाथ हटाऊं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो ब्रेन रिस्पॉन्स देगा ही। तो जो ब्रेन जिस न्यूरॉन के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट करेगा या देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। तो ब्रेन गिव इंफॉर्मेशन आउटपुट वाया मोटर न्यूरॉन, बाय ब्रेन। ओके। अब यहाँ पे एक रिले न्यूरॉन आ रहा है। अब हमारा आया टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। नहीं होता सही में, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। ब्रेन को तो बाद में पता चलता है कि अच्छा ये हुआ है, अब से मैं नोट डाउन करूंगा और फिर मैं रिएक्ट करूंगा और इंस्टेंटली मेरी मैं अपने बॉडी को रिएक्ट करवाऊंगा। ठीक है। तो ब्रेन को तो इसमें रिएक्ट होता है, पता ही नहीं होता है ब्रेन का रोल। ठीक है। सो मैंने बोला था ना कि आपको इमेजिन करना है वो सिचुएशन, कि आप कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग एंड समथिंग हैपन, लाइक चॉपिंग कर रहे हो, एंड देन आपका नाइफ से हाथ कटने ही वाला है। खच 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 चॉपिंग किया, एंड नाइफ से जैसे ही हाथ कटता है, यू जस्ट इंस्टेंटली रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट नाइफ। आपको पता भी नहीं चलता, बस आप देखते हो क्या वो टच हुआ, एंड आप अपना हाथ रिमूव कर दिया। जैसे ही नाइफ टच होती है आप हाथ हटा लेते हो इंस्टेंटली, बिना कुछ सोचे समझे। उस टाइम पे आपको, आप सोचते भी नहीं हो कि अरे ओके। या फिर आपने कभी देखा होगा कि कुछ स्पार्कली चीजें आती हैं, आंखों के पास आने ही वाली होती हैं, कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। ठीक है। इंस्टेंटली बंद हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, पर वो बंद हो जाती हैं। क्यों बंद होती हैं? मैं बताती हूँ। अब कुछ आया, कुछ भी आंखों के पास आने ही वाला होता है, ठीक है। तो हमारी आंख ने वो सिग्नल को देखा, कैप्चर किया, वहां से अब कौन सी न्यूरॉन्स मैसेज भेजेंगी? इनपुट न्यूरॉन कौन सी न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ से आंख से जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन भेजेंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है। इंफॉर्मेशन भेजा। ओके। सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन भेजा, गए गए आंखों से, वहां से ब्रेन के पास तो नहीं जाएगा ना। स्पाइनल कॉर्ड पे सारा न्यूरॉन्स का इंटीग्रेशन होता है, रिमेम्बर। तो स्पाइनल कॉर्ड पे सारा न्यूरॉन इंटीग्रेट हुआ। अब स्पाइनल कॉर्ड से ही ना ब्रेन के पास जाएगा, तो सेंसरी न्यूरॉन गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के पास ही, तो ये सारी चीजें ना बहुत वो क्या बोलते हैं उसे, फास्टली काम करती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जब भी पैनिक मोड होता है ना, या फिर कुछ भी जिससे हमें लगे कि ओ इट्स अ थ्रेट फॉर माय बॉडी, तो हमारी बॉडी बहुत फास्टली रिएक्ट करती है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे चुटकियों में हम उस पे आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट मैसेज आ जाता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। विल गोना स्टडी इन दैट सेक्शन। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, अब स्पाइनल कॉर्ड के पास ही ना जो मोटर न्यूरॉन है दिख गई, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया, ठीक है। कि ये हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जाके इंटीग्रेट हुए। अब सारा न्यूरॉन इंटीग्रेट हुआ तो वहां तो मोटर न्यूरॉन भी होगा ही होगा। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया। देन उस वक्त स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें क्या करना चाहिए उस थ्रेट मोड पे, कि हमें क्या करना चाहिए।
अगर कुछ आ रहा है तो हमें आंख खोल के ही रखना चाहिए। कुछ भी पत्थर, धूल या फिर जो भी है, विंडी टाइम में आप देखना धूल आती है तो आपकी आंख खुद बंद हो जाती है। ठीक है। तो धूल वगैरह आ रही है तो हमें आंखें बंद करनी है, फिर हमें आंखें खोल के अपने आंख को हर्ट करना है। ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड उस टाइम पे डिसाइड करेगा। ठीक है। तो अब वहां से मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजा। तो ये जो कॉमन जंक्शन है ना, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, सी दैट एरिया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, इनपुट से आउटपुट हो रहा है। ठीक है। दैट कॉमन एरिया इज नोन एज रिले न्यूरॉन। ओके। जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ, इनपुट से आउटपुट का आउटपुट हुआ। ठीक है। दैट एरिया इज नोन एज रिले न्यूरॉन। तो स्पाइनल कॉर्ड में ही वो एरिया प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये इंस्टेंट रिएक्शन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो reflex action is basically what? The sudden output generated or given by our body in a particular situation or threat, that is known as रिफ्लेक्स एक्शन। सो वी ऑलवेज से दैट कि इट्स इन आवर रिफ्लेक्स, मुझे नहीं पता, बस हो जाता है, मेरे रिफ्लेक्स में ही ये है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है कि क्या रिफ्लेक्स